ट्राइबल चीफ ने उठाया ब्रॉक लेसनर पर हाथ, पॉल हेमन का मिला है साथ और सेथ रॉलिंस बन चुके हैं रोमन के नेक्स्ट पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस, आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज की स्मैकडाउन नहीं खास नहीं जाएगी, आज की स्मैकडाउन दोस्तों ताबड़तोड़ थी। आज की स्मैकडाउन का अंत जिस तरीके से हुआ उस तरीके से किसी ने नहीं सोचा था। सेथ रॉलिंस बन चुके हैं रोमन रेंस के रॉयल रंबल के ओपोनेंट। वेल दोस्तों, ये चीज मैंने आपको जरूर बताई थी और आपको याद भी होगी। कल वाली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है और क्या लेसनर के साथ घटित हुआ। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जिस तरीके से हम लोगों ने देखी थी वो थी दोस्तों काफी धांसू। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री, वो भी सबसे पहले। रोमन रेंस दोस्तों एक वेकेशन के बाद लौटे या फिर कह लीजिए कोविड से ठीक होने के बाद लौटे। रिंग के अंदर उन्होंने ये चीज कही, न्यू इंग्लैंड एक्नॉलेज मी। इसके बाद दोस्तों ऑडियंस जो है उनके नाम की चैंट लगाती है। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, रोमन रेंस ये चीज कहते हैं, देखो मैं घर पर था, मैं आइसोलेशन में था। आइसोलेशन में एक चीज बंदा बहुत ज्यादा करता है और वो ये कि वो सोचता ज्यादा और थिंकिंग ज्यादा करता है। मैंने बहुत सा सोचा और बहुत कुछ करने की भी सोची, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ दो लोगों से ना मिलूं। मैं बहुत से लोगों से मिलना चाहता हूं लेकिन दो लोगों से नहीं मिलना चाहता। आप लोग जानते हो दोनों कौन है, वो है लेसनर एंड पॉल हेमन। जैसे उन दोनों का नाम लिया, दोनों डेविल वहां हाजिर हो गए, दोनों की एंट्री हुई और ब्रॉक लेसनर दोस्तों काफी तगड़ी जैकेट वहां पहनकर आ रखे थे। मेरी जैकेट से तो बेहतरीन ही थी। रिंग के अंदर गए ब्रॉक लेसनर और ब्रॉक लेसनर दोस्तों जाते ही सार सबसे पहले तो पॉल हेमन के हाथ से माइक ले लिया। पॉल हेमन कुछ कह पाते उससे पहले ही लेसनर ने उनसे माइक छीन लिया और फिर खुद को इंट्रोड्यूस कराया ट्राइबल चीफ के सामने। किस तरीके से रेनिंग अनडिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंड WWE चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉक लेसनर। इस पर रोमन रेंस का रिएक्शन आता है और पॉल हेमन मुस्कुराते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर अपनी बात बताते हैं। ब्रॉक लेसनर कहते हैं, देख बात सिंपल सी है और साधारण सी है, तू सैटरडे को नहीं आया, सैटरडे को तुझे वो मिला जो तू चाहता था, मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था। अब सिंपल सी बात ये है, हो जाए टाइटल वर्सेस टाइटल, हो जाए चैंप वर्सेस चैंप। क्या बोलता है इस पर? रोमन रेंस कहते हैं कि नाइस आइडिया, वेरी गुड आइडिया, लेकिन ये मेरा शो है और ये मेरा आइडिया नहीं है। इस पर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि आगे से पॉल हेमन कुछ कहने लग जाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि खासकर ऐसे बंदे के साथ तो मैं बिजनेस करूंगा ही नहीं जो कि बेहद घटिया है, जैसे कि पॉल हेमन। पॉल हेमन का दोस्तों इमोशन वहां झलकने लगे। पॉल हेमन फिर कहते हैं, ऐसा तुझसे कैसे कह सकता है, देख रोमन मैं तेरे साथ था, मैं तेरे पास था, तेरी मैंने मदद की, मैंने तुझे प्रोटेक्ट किया और तू मुझे ये सब कह रहा है। इस पर ब्रॉक लेसनर कहता है चुप कर बे। जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है, रोमन रेंस और ज्यादा गुस्सा दिलवाते हैं। हमें क्या चीज देखने को मिलती है इसी बीच, जब वो पॉल हेमन को चुप करा रहे थे और पॉल हेमन ये चीज कह रहे थे कि मेरा ट्राइबल चीफ है, आप इससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते ब्रॉक जी। वहां रोमन रेंस ने फायदा उठा दिया डिस्ट्रैक्शन का और लगा दिया तगड़े वाला सुपरमैन पंच और वहां से कूल तरीके से निकल गए। यहां दोस्तों पॉल हेमन किसके साथ है अभी भी क्वेश्चन मार्क है और पॉल हेमन जैसे आज दिखाई दे, जैसे उनके इमोशन झलके रोमन रेंस के प्रति, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस लव ट्रायंगल में। बात कीजिए इसके बाद के हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था रिक बुक्स वर्सेस सेमी ज़ेन। अब गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, मैच काफी सिंपल सा था, लेकिन इसके अंदर बैकस्टेज हमें ये चीज दिखाई जाती है कि नॉक्सविल जो कि दोस्तों एक तरह की सेलिब्रिटी है, उन्होंने सेमी ज़ेन से बात कर रखी थी और चीज कह रखी थी अगर वो किसी को आज रिंग से बाहर निकालते हैं तो रॉयल रंबल के कंफर्म हो जाएंगे। बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर मैच की। रिक वर्सेस सेमी काफी अच्छे तरीके से हुआ। इसके अंदर दोस्तों जो रिक बुक्स है वीआर रोल अप विजय प्राप्त कर गए। वहां तगड़ी बेइज्जती होगी शिंस्के के सामने सेमी की। मैच के बाद वहां नॉक्सविल आए और उन्होंने सेमी को टॉप रोप से बाहर निकाला और उसके बाद हमें चीज बताई जाती है नॉक्सविल जो बंदा है ये भी रॉयल रंबल के लिए कंफर्म हो गया है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था शार्लेट फ्लेयर का पाइप बॉम्ब गिराना। शार्लेट फ्लेयर रिंग के अंदर आई जहां दोस्तों उन्होंने 18 कंटेस्टेंट के नाम लिए हैं जो कि दोस्तों कंफर्म्ड है इस बारी की रॉयल रंबल के, जिसके अंदर उन्होंने लीटा और कैली को भी कंफर्म कर दिया है। वहीं दोस्तों फिर शार्लेट फ्लेयर ये चीज कहती है, एक महिला ऐसी भी है जो कि लेजेंड्स में लेजेंड है
और जो कि रॉयल रंबल के कंफर्म हो रही है कोई और नहीं, वह स्वयं है, जिस पर हमें देखने को मिलती है नायोमी की एंट्री। नायोमी दोस्तों शार्लेट की बेइज्जती करती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है नायोमी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। तो चैंपियन दोस्तों रिंग के अंदर नायोमी को फेस कर रही है। मैच की बात करते हैं। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था, सोनिया से देख रही थी। और मैच के अंदर क्या हुआ एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस हमें देखने को मिले एक के बाद एक तगड़े मूव सेट्स, वहां लगा नेशनल सिलेक्शन और गाइस शार्लेट फ्लेयर इस मैच में जीत गई। आफ्टर द मैच सोनिया ने नायोमी को लूजर बताया है। तो इनकी राइवलरी दोस्तों कंटिन्यू है। बात की जिसके पश्चात क्या हुआ, इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने ऊसोस का प्रोमो। ऊसोस बैकस्टेज प्रोमो काटे ये चीज बोले कि टुनाइट हमारा मैच होने वाला है द न्यू डे के खिलाफ और हम बताएंगे कि हमें 1 क्यों कहा जाता है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद ऊसोस के इस प्रोमो के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो एडम पेयर्स एंड सोनिया का आपस में बात करना। दोनों बात कर रहे थे, वहां सोनिया कह रही थी कि रोमन का ओपोनेंट कौन होगा, ब्रॉक का तो पता चल गया रॉयल रंबल में कौन है, लेकिन यहां बात करी जाए कौन होगा भाई, जिस पर एडम ने कहा कि मैं कुछ सोच रहा हूं और मैं कंफर्म करूंगा कि रोमन रेंस को उसका ओपोनेंट मिले एट रॉयल रंबल। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हैप्पी कॉबिन। तो हैप्पी टॉक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वहां हैप्पी कॉबिन आ रखे हैं जो कि दोस्तों इंट्रोड्यूस करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर के बजाय हमें देखने को मिले वहां मैडम मॉस जो कि उनका रूप धरकर आ रखे थे। तो बहुत बेइज्जती की ड्रू मैकिंटायर की, उनकी क्लिप भी दिखाई किस तरीके से इंजर्ड किए वो ने, जिस पर हमें देखने को मिलते हैं फिर वाइकिंग रेडर्स जो कि रिंग के अंदर आए और फिर देखने को मिला इन चारों के मध्य एक टैग टीम मैच। इस मैच की बात की जाए, इस मैच के अंदर दोस्तों कॉर्बिन ने टैग देते हुए आइवार को नीचे गिरा दिया और अंदर दोस्तों एरिक को लग गया मॉस का फिनिशर। मॉस ने दोस्तों मैच यहां जितवा दिया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शेमस का प्रोमो। शेमस दोस्तों बैकस्टेज प्रोमो काटे एक चीज बोले कि ड्रू को इंजरी आ रखी है और उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है अपने बंदे से यानी कि रिच हॉलैंड से। रिच हॉलैंड को भी इंजरी आ रखी है और मैं उसे प्राउडफुल फील कराऊंगा क्योंकि मैं होने वाला हूं रॉयल रंबल का पार्ट। तो रॉयल रंबल का एक ग्राफिक दिखाया गया जिसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन कंटेस्टेंट कंफर्म हुआ अभी तक पुरुषों में। बात की जाए इसके बाद का, इसके बाद दोस्तों हमने देखी है रोमन रेंस एंड एडम पेयर्स की मीटिंग। बैकस्टेज दोस्तों इनकी मीटिंग हुई जहां दोस्तों एडम पेयर्स रोमन रेंस से जाके मिलते हैं। रोमन रेंस कहते हैं क्या कहना है, एडम कहते हैं तेरा ओपोनेंट ढूंढ रहा हूं, जिस पर रोमन कहते हैं इस रोस्टर के अंदर मैंने सभी को स्मैश कर दिया है, जा ढूंढ क्योंकि मुझे मैच देखना है अपने बंदों का। जिस पर हम लोगों को देखने को मिला है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। रोमन रेंस इसे देख रहे थे, ये था द न्यू डे वर्सेस ऊसोस अ स्ट्रीट फाइट मैच। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दोस्तों एंजॉयिंग ये मैच था। इसके मिड में दोस्तों हमें चीज भी देखने को मिली कि वहां दोस्तों द न्यू डे वाले नाइट का जो रहता है दोस्तों कवच और जो रहता है मुखोटा वो लेकर आ गए थे रिंग के अंदर, जिसके तहत वहां वुड्स ने सर पे भी पहना, उन्हें सुपर किक का असर नहीं हुआ। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा मजेदार था। अंत की बात करते हैं, अंत में दोस्तों मुखोटा भी उतरा, कवच भी उतरा, वहां दोस्तों सुपर किक की बारिश हो गई और तगड़ी पिटाई होगी कोफी किंगस्टन की। कोफी किंगस्टन दोस्तों वहां टेबल के ऊपर खाए हैं 1D 1 2 and 3, वहां पिन हुई, ऊसोस ने मैच को जीता। आफ्टर द मैच हमें दिखाया जाता बैक स्टेज कि रोमन रेंस का दरवाजा खुलता है और दोस्तों कौन आया, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस होने वाले रोमन रेंस के रॉयल रंबल के ओपोनेंट, मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में और ये चीज दोस्तों हो चुकी है बिल्कुल सच। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एट रॉयल रंबल, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वक्त इतनी ज्यादा हॉट हो चुकी है कि आप मुझसे पूछे ही ना। वेल हमने रॉयल रंबल में देखना है लैशली वर्सेस लेसनर और गाइस उसके बाद देखना है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस द शील्ड ब्रदर्स। रिंग में बहुत ज्यादा मजा आएगा, भाइयों के बीच में दोस्तों लड़ाई होगी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। कल वही बात की जाए आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन दोस्तों बहुत ही ऑसम थी। इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहला सेगमेंट था वो अपने आप में काफी रेटिंग्स लाएगा, यानी कि ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस का, जिसके तहत हमें यह चीज पता चल रही है कि कहीं ना कहीं पॉल हेमन जो है वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उन्हें किसका 100% होकर रहना है, क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर है उनके पुराने क्लाइंट है और जो रोमन है वो उनके ट्राइबल चीफ है। तो कहीं ना कहीं पॉल हेमन जो है वो अभी भी बीच में धुरी की तरह घूम रहे हैं और रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट रेसलमेनिया काफी सॉलिड लग रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक ऐसा पीपीवी है जिसके अंदर 2 बड़े मैच कंफर्म हो चुके हैं और वो है दोस्तों रोमन के, ब्रॉक के, और इन दोनों के ओपोनेंट कोई साधारण ओपोनेंट नहीं है। आपने देखा है पास्ट में सेथ ने रोमन को हराया है,
लैशली की बात की जाए, लैशली दोस्तों MMA खेल चुके हैं, उन्होंने दोस्तों लेसनर के जैसे एट्रीब्यूट्स पाए अपने जीवन में। तो गाइस दोनों चैंपियंस के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है रॉयल रंबल PPV, और गाइस हमारे लिए तो बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही दोस्तों हमें एंटरटेनमेंट वहां प्रोवाइड होगा, क्योंकि दोनों ही मैच दोस्तों हमें मजबूर करेंगे कि हम अपना सोफा ना छोड़े। इस बारी का रॉयल रंबल जो कि दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल जा रहा 30 तारीख को, वो काफी धांसू PPV होगा, या फिर कह लीजिए प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। आज की वीडियो इतनी थी। बात की जाए दोस्तों स्मैकडाउन को रेटिंग देने की, तो मैं इसे दूंगा 5 में से 4.6 स्टार। आपने देंगे, मैं देखना चाहूंगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।